हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो आए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तो आज एक वीडियो जो मैं आप लोग के लिए अपलोड करने वाला हूँ, उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे कोई भी आप रिजर्वेशन बनाते हो किसी भी मटेरियल का या सर्विस का। ठीक है, रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ आपका कोई परचेस रिक्विजिशन बनता है। ठीक है ना, जैसे क्या है, कोई किसी का मटेरियल का रिजर्वेशन हो गया या सर्विस का रिजर्वेशन हो गया, तो वो रिजर्वेशन बनाते हुए आप अपने जो अपकमिंग डिपार्टमेंट, मतलब आप पीआर बना दिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन होगा, वो होगा आपका रिलीज डिपार्टमेंट, जो रिलीज करेगा, या फर्दर अगर बोलो तो जो उसका परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा। तो उस डिपार्टमेंट को अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है कि पीआर का आपको लेने की कोटेशन क्या था, अप्रूवल क्या था, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें अपने एससीपी के इसी में ही, मतलब जो आपका जो नोटिफिकेशन, जो सॉरी जो परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं, उसमें ही आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो मैं बता रहा हूँ तो कई लोगों को आता होगा कैसे करते हैं। अगर नहीं आता तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ कनेक्ट रहो। दोस्तों, 20 सक्षम में ऐसे पीएम मॉड्यूल है, ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है दोस्तों, काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है, मेरे साथ अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। कमेंट्स आते हैं कि सर हमको ये बता दो, ये वाला डाउट है, तो मैं सबके डाउट को मैंने रखा हुआ अपने पास में, और बहुत जल्दी उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ अटैच रहिएगा इस वीडियो के साथ में और मेरे चैनल के साथ में, बहुत जल्दी वो सारी वीडियोज़ भी आप लोग के लिए आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर मैं नोटिफिकेशन जो बनाता हूँ, तो नोटिफिकेशन के लिए जो टी कोड होता है, टी कोड बोलते हैं ना, टी कोड क्या होता है, ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है ना, तो ये टी कोड या ट्रांजेक्शन कोड है ना, ये यहाँ वाले बॉक्स में डाला जाता है। जैसे मैंने टी कोड डाला ना, MA51N, ये वाला जो है ना, ये नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए आता है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये जो टी कोड है, ये क्या नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को डाउट है कि नोटिफिकेशन का टी कोड क्या होता है, तो मैं फिर से आप बता देता हूँ एक थोड़ा सा रिविजन के लिए। टी कोड जो है वो है आपका ME51N। ठीक है ना, कैपिटल में लिखता हूँ, ME51N। ठीक है ना, इसका मतलब है दोस्तों कि ME जो आपका जो है मटेरियल का जो इंडेंट है, उसको क्रिएट करने का तरीका है। ठीक है ना, तो आपका क्या है, ME51N क्रिएट करने का है। अगर मुझे इसको चेंज करना है, नोटिफिकेशन मतलब कोई परचेज रिक्विजिशन मैंने बना दिया, उसको चेंज करना, तो क्या होगा, ME कैपिटल में ME52N। ठीक है, तो टी कोड दोस्तों देख लिया ना, टी कोड है, ये क्या है, ये है डिस्प्ले के लिए। ठीक है ना, जो फर्स्ट जो कोड है वो किसके लिए है, डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले। ठीक है, और जो दूसरा जो टी कोड है उसको क्या बोलते हैं, टी कोड मतलब ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है ना, टी कोड है वो किसके लिए है, चेंज के लिए। ठीक है, चेंज के लिए। ठीक है, CHENG, चेंज के लिए। अब डिस्प्ले करने के लिए मैं वो डिस्प्ले वाला टी कोड बता रहा हूँ कि आपने कोई पी बना लिया, तो उसको चेक करने का तरीका है ME50 कैपिटल में ME53N, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, सिस्टम ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा। ठीक है ना, तो ये जो टी कोड है, ट्रांजेक्शन कोड है, इसमें हम देखते हैं डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले मतलब आपने क्या बनाया है वो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन कोड बना दिया जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, अब मैं वर्ड जो मैंने बोला, उस वर्ड का नाम क्या बोला, मैंने बोला डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका मेल, हो सकता है मेल को आप PDF फाइल में डाउनलोड कर लो, तो वो आपका एक डॉक्यूमेंट बन गया। चाहो तो आप उसका कोटेशन जो है वो ले लो। ठीक है ना, जो आपके वेंडर ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके अलावा कोई आपका अप्रूवल कहीं पर आपको मिला है, कहीं पर अप्रूवल, ठीक है ना, उसको भी आप एज अ डॉक्यूमेंट आप सिस्टम में कंसीडर करते हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर क्या है, जो टी कोड मैंने बोला था वो क्या बोला था, टी कोड जनरेट करें ME51N। ठीक है, तो ये क्या है, आपका PR जनरेट करने के लिए आपका ट्रांजेक्शन कोड है। ट्रांजेक्शन कोड मतलब टी कोड। ठीक है ना, जिसके थ्रू आप SAP के वेरियस पेजेस में, बहुत सारे पेजेस जो इसमें क्रिएट हुए हैं, उसके इंडिविजुअल पेजेस में आप अपना वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो क्रिएट परचेज रिक्वेशन है, यहाँ पर हमेशा ये वर्ड कई जगह देखो तो ऑटो मतलब कैपिटल PR हमेशा ना ऑन रहता है। तो आपको क्या कैपिटल PR नहीं बनाना है, आपको नॉर्मल PR बनाना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि एक PR बना रहा हूँ जिसमें मैंने डाल दिया मटेरियल, डाल दिया, सॉरी ये, चलो मैं फिर से बताता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है। ME51N, ठीक है ना, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या किया, नॉर्मल PR में गया। ठीक है, यहाँ पर गया, सर्च किया, मतलब कोई क्या आइटम ले लेता हूँ, जैसे ये प्लेट बोन चाइना। ठीक है ना, इसकी क्वांटिटी मैंने लिख दी 01। ठीक है, आपका क्या बोलते जो डिलीवरी डेट है वो मैंने डाल दिया
15 फरवरी 2023, ठीक है। और आपका जो प्लांट है आपके हिसाब से जो आपका प्लांट है वो आप क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 103, 102, 103 जो भी है आपका जो है वो सारा क्रिएट कर दो। अब मैं बता दूँ इसको क्या बोल रहा हूँ। मटेरियल मतलब मटेरियल का मटेरियल कोड डालना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने ये 5 की सीरीज डाली तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या जाता है, स्टेटस आ जाता है, इसमें क्या लिखा एरर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, जिसको नहीं आएगा उसको नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। एरर आएगा तो आप सीखोगे कि एरर को कैसे हटाना है, वो भी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है आगे ना कि एरर। अब एरर को हटाने के देखो आइटम नंबर 10, तो 10 को ये मत सोचिएगा कि ना 10वां आइटम है, इसका मतलब है कि एसएपी स्टार्टिंग से ही 10 पकड़ता है यहाँ का, ठीक है। अब ये जो है आइटम का ये देखोगे यहाँ पर अकाउंट असाइनमेंट को अगर आप पूरा बड़ा करोगे तो इसमें देखो क्या लिखेगा, अकाउंट असाइनमेंट फॉर असेट, एमटीएस प्रोडक्शन, सेल्स ऑर्डर, इंडिविजुअल कस्टमर या प्रोजेक्ट के लिए अगर बनाना है इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है ना, सीओ में बनाना है, ऑर्डर क्रिएट करना है, अगर कोई मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट किया उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर क्रिएट करना है, या कॉस्ट सेंटर है उसके अगेंस्ट में आपको करना है, या प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आपको करना है, इंडिविजुअल कस्टमर के अगेंस्ट में करना है, नेटवर्क कोई है उसके अगेंस्ट में, कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया उसके अगेंस्ट में, प्रोजेक्ट मेक टू ऑर्डर, ऑल न्यू ऑक्सिलरी है, अननोन जॉब के लिए है, ऑल ऑक्सिलरी है, या थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं नॉर्मल पीआर बनाया, तो हर बार जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई कैटेगरी या आपका क्या होते हैं ऑर्डर या कॉस्ट सेंटर डिफाइन करो। आप चाहो तो ये नॉर्मल पीआर बना रहा हूँ। नॉर्मल पीआर से क्या होगा दोस्तों, ये जो मटेरियल का जो परचेस ऑर्डर बनेगा नोटिफिकेशन के परचेस रिक्विजिशन के अगेंस्ट में, वो आइटम सीधा मेरे स्टॉक में आएगा स्टोर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने ये कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक है ना। 5 की सीरीज से है, 5 मतलब क्या है, ये आपका 5 की सीरीज है, वो आपका एक टाइप होगा मटेरियल का। बोन प्लेट चाइना आ गया, क्वांटिटी आपने 1 डाली है, चाहो तो इसको डिलीट कर दो, 02 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिक्विजिशन आ गया, आप अपना नाम डाल दो, जो भी नाम है वो डाल दो, ठीक है। प्लानर ग्रुप, ठीक है ना, ये परचेज ग्रुप, सॉरी, तो ये परचेज ग्रुप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए परचेज ग्रुप में आपको देखिए रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, इंजीनियरिंग स्पेस, अदर्स, तो आप क्या करो ये दोनों में से कोई भी एक आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपका क्रिएटेड है उसके अगेंस्ट में आप परचेज ग्रुप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। क्लियर हुआ। रिक्विजिशनर में आपको क्या डालना है, आपको अपना जिसने भी बनाया उसका नाम डालना है। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, कई बार क्या होता है रिक्विजिशनर का नाम गलत हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करते हो, रिक्विजिशनर के जगह पे आप अपने डिपार्टमेंट का नाम डाल दो, सॉरी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। डिपार्टमेंट क्या है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप डाल दो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, ठीक है ना, चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है ना। आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो डाल दो, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो नाम है ना गड़बड़ नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल लिखोगे, और सारे चीज़ क्या लिखो, स्मॉल में लिखो, ताकि कंफ्यूजन न रहे कि कैपिटल में बनाया है या स्मॉल में, ठीक है ना। आप लिखो ELECTRI इलेक्ट्रिकल ऐसे लिखाएगा। अब बीच में किसी ने कैपिटल लिख दिया फिर इलेक्ट्रिकल लिख दिया तो आपको सर्च करने में दिक्कत होगी कि किसने पीआर बनाया, या ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी आपकी। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, रिक्विजिशनर में आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखिएगा, ठीक है। अब नाम आ गया कि आपका ट्रैकिंग नंबर, ठीक है ना। ट्रैकिंग नंबर में आप अपने डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर डाल लीजिए जो टेलीफोन में एक्सेस है, ठीक है ना। या कोई है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 222, चलो ना कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। तो किसी का फ़ोन नंबर है, एक्सटेंशन नंबर है, वो मैंने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने इस नॉर्मल पीआर में क्या क्या चीज़ आपको बताई। आपको देखो इसमें वार्निंग आ रहा है, पहले रेड था याद है, एरर, अब आ रहा है वार्निंग, ठीक है। वार्निंग क्या आ रहा है कि चलो उसको घुसते हैं ना, देखते हैं। इन केस ऑफ स्प्लिट वैल्यूएशन प्लीज इंटर ए वैल्यूएशन टाइप। अब देखो ये इसने बोला, अब कहाँ पर आ रहा है वैल्यूएशन टाइप, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिकली वो क्रॉस करके दे देता है कि आप ये सेलेक्ट कर लो, मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो सारे जो साइन है वो हट गए, नॉर्मल हट गया दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। अब बात आ गई कि मुझे ये जो आइटम है उसके लिए क्या है, मुझे 2 आइटम मंगाना था मटेरियल का, और इसका जो रेट है वो मैंने कहीं ना कहीं से तो पकड़ा होगा ना दोस्तों, जो भी अमाउंट है। जैसे यहाँ पर वैल्यूएशन प्राइस जो लिख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर बोला वैल्यूएशन प्राइस इतना नहीं है, मेरा 5000 का ये प्लेट है, ठीक है ना, तो 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँगा कि ये जो सिस्टम में मैंने जो फर्स्ट जो लाइन आइटम है उसमें जो मटेरियल जो डाला, ठीक है ना, वो मैं कैसे बताऊंगा कि इसका अमाउंट इतना ही है, मतलब कहीं से तो मैंने रेफरेंस लिया है ना किसी भी चीज़ का। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी वेंडर ने, मतलब कोई भी वेंडर है ABCD, उसने मुझे क्या है भेजा कि मुझे ये वाले आइटम चाहिए, इसके लिए मुझे करना है बोल के, ठीक है ना। तो मैंने उसके लिए कोटेशन मांगा, उसने मुझे कोटेशन दे दिया, मैंने कोटेशन अपने पास भी रख लिया है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब देखो
अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि उसके आगे क्या करना है। आपके पास कोटेशन आ गया, सब आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूशन टाइप डाल दिया, सारा चीज डाल दिया, ठीक है ना। हेडर में चाहो तो टेक्स्ट डाल दो कि डाल दो एस पर कोटेशन नंबर या डेटेड, ठीक है, ये लिख दो। ये कर दिया तो इसमें टेक्स्ट आपने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आप चाहो तो मटेरियल डाटा, इसमें टेक्स्ट में भी आप कुछ भी लिख सकते हो कि भैया ये टेक्स्ट है ना, यहाँ पर ये देखो आइटम में जाओगे, ये खोला मैंने, ठीक है, इस स्क्रीन को थोड़ा नीचे किया, यहाँ पर भी टेक्स्ट में आप डाल सकते हो एज पर कोटेशन नंबर, राइट, ये मैंने डाल दिया। अब मेरे को चाहिए कि देखो जिस बात पे टॉपिक चालू हुआ था वो तो मुझे कंप्लीट करनी है ना। तो मैंने आपको क्या बहुत सारी चीज़ें बता दी कि मैं इसको नॉर्मल पेयर में बना रहा हूँ। इसके अगेंस्ट में जो मटेरियल आएगा वो हमारे स्टोर में ही आएगा, ठीक है ना, ये कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे मटेरियल को बुक करना है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, इसके थ्रू आप कोई भी अटैचमेंट, किसी भी टाइप के अटैचमेंट, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे वो जेपीईजी हो, ठीक है ना, कोई भी फाइल हो दोस्तों, वो सारे आप अटैच कर सकते हो, चाहे एक्सेल हो, एक्सेल का, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको जाना है क्रिएट में, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, इसको क्या लिखा है, सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो वर्ड है उसको याद रखो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च कीजिएगा कि कहाँ पर है बोल के, आपको मैं बता भी दूंगा कि किधर पे, दोबारा मैं आपको एरिया बता दूंगा। आपको देखो यहाँ पर जाना है, इधर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट आपका लिखा है, उसी को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो चालू करते हैं। मैंने गया यहाँ पर और मैं यहाँ पर गया क्रिएट में, चलो क्रिएट अटैचमेंट, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या है, जो मेरी अटैचमेंट है उसको मैंने क्या किया है, डाउनलोड में रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये कोटेशन फॉर पीआर और एसपीआर है, वो आपका सिस्टम में दिया है, उसको आपको ओपन करना है, ओके अलाउ, ये आ गया, देखो ये अटैच हो गया। अब दोस्तों कई लोगों को सवाल आ रहा होगा कि ना यार आपने कोटेशन तो अटैच कर दिया, लेकिन मुझे तो कोटेशन के ऊपर भी डाउट है कि कोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इसको क्या कर दिया, पहले इसको अलाउ सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा ये आ गया दोस्तों, परचेज एक्विजिशन नंबर। इसको मैं नया वाला टैब खोला, यहाँ से आप टैब खोलते क्रिएट न्यू सेशन में। इसमें डिस्प्ले करने के लिए जो टी कोड क्या होता है, ME53N, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पीआर नंबर डालना है, उसको करना है एग्जीक्यूट। तो क्या आ गया देखो दोस्तों, फिर से वही नॉर्मल पीआर था, 2 की सीरीज में पीआर इसका बना है नॉर्मल पीआर, ठीक है। इसके अगेंस्ट पे आइटम नंबर 10 है, प्लेट बोन चाइना का है, क्वांटिटी 2 है, जिसका अमाउंट 5000 है, टोटल 10,000 आ गया। जनरल आइटम्स है, ठीक है ना। आपका क्या होता है, आपका फोन नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया, डिपार्टमेंट ABCD लिख दिया, जो भी आपका डिपार्टमेंट है जरूर लिखना है। वैल्यूशन टाइप कंजम्पशन इंडिया, इसके अलावा मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट में लिख दिया कि एज पर कोटेशन नंबर ये, और क्या बोलते हैं आपका एज पर कोटेशन नंबर ये, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ठीक है, कुछ और चीज़ों के लिए भी आपको बोलते हैं कि आप चाहो तो उसको डाल सकते हो। मैं बोलता हूँ कि जरूरत नहीं है इतने ज़्यादा करने की, जैसे बोले कोटेशन नंबर डाल दो, ये डाल दो, तो उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने एंड से जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट है ना, इसमें हमेशा अपना कोटेशन नंबर डालना है, ठीक है। अब बात आगे जिसके लिए हम बोल रहे थे कि मैंने जो अटैचमेंट जो किया है वो अटैचमेंट कौन सी है, ठीक है। आपको सीधा पहले तो दिखाई देता हूँ, सिस्टम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं गया डाउनलोड पे, तो यहाँ पर देखो कोटेशन फॉर पीआर एसपीआर, ठीक है ना। कोटेशन मतलब होता है दोस्तों, कोई भी काम अगर आपकी कंपनी में हो रहा है, चाहे वो सर्विस का हो या मटेरियल का हो, एक वेंडर मतलब क्या होता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल और सर्विस, वो क्या करता है, आपको काम इनिशिएट करने से पहले, आपके प्लांट में काम चालू करने से पहले एक कोटेशन देता है, जिसमें क्या एग्रीमेंट होता है आपका और वेंडर का कि उस काम को करने के लिए इतना रुपए का एग्रीमेंट हुआ है, इससे कम ना ज़्यादा, ठीक है। अगर वो एग्री करता है तो ही आप आपके साइट पे उसको गेट एंट्री करवाते हो, साइट में काम करवाते हो, उसके बाद उसका पेमेंट रिलीज करते हो बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोटेशन में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, एक डेट होता है जिसमें लिखा होता है कि डेट ये है, वेंडर का नाम लिखा होता है कि वेंडर का ABCD नाम है, उसका GSTN नंबर होता है, ठीक है ना, गुड सर्विस टैक्स नंबर होता है ABCDEFGH, एड्रेस होता है, वेंडर का एड्रेस होता है, ठीक है ना। उसके अलावा कोटेशन फॉर वर्क एज पर डिस्कशन और साइट विजिट, कोई वेंडर है उसने अपना कोटेशन इस तरीके से दिया है, डियर सर मैडम, उसके बाद उसने अपनी कंपनी का, जो जिस कंपनी में उसको काम करना है वहाँ का कंपनी का नाम डाल दिया, एड्रेस भी डाल दिया। उसके बाद क्या बोला कि हमको
सब ऑफर सबमिट करना है, जिसके लिए उसने क्या लिखा, पहला सर्विस का है, सर्विस को लिए क्या लिखा SEC। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मटेरियल होगा तो उसमें कोड होगा HSN, ठीक है ना, GST के हिसाब से, और कोड होगा, ये सर्विस होगी तो SEC कोड आएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, ये बस दो ही चीज़ें हैं, मटेरियल के लिए HSN, सर्विस के लिए SEC, ठीक है। इसने क्या बोला, एक सर्विस है, क्वांटिटी एक है EU, ठीक है ना, सिंगल यूनिट है, उसका एक काम करना है, नंबर मतलब एक ठेके पे काम करना है, इसका 5,000 रुपये, तो इसने क्या लिखा, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 5,000 रुपये। मटेरियल जो है, जो चाइना का जो मैंने बोला ना प्लेट है, वो 2 था, जिसके लिए मैंने क्या बनाया, PR बनाया था, तो 5,000 का आइटम है, तो कितना हो गया टोटल, 10,000 रुपये। तो इसका टोटल कोटेशन कितना आ गया, 215,000 रुपये, ठीक है ना, 15,000 रुपये आ गया। अब देखो, उसके बाद रिगार्ड्स है, इसके बाद क्या, इसका डिजिटल सिग्नेचर है, ये क्या आ गया, इसका कोटेशन हो गया। अब इसी को मैंने क्या इसमें शो करवाया है, ये जो परचेज रिक्विजिशन है, इसमें आपको देखना है कि आपने जो कोटेशन जो अटैच किया था वो आप कैसे चेक करोगे। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर जाओ वापस, कहाँ पर, सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पर है ना सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट है, सेम यहाँ पर जाना है, और आपको इसी में ही सर्च करना है कि आपका जो कोटेशन नंबर है विद रेस्पेक्ट टू आपका जो PR नंबर जो है उसी से आपका ट्रैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर करना है क्लिक, ठीक है। यहाँ से जाओ, अटैचमेंट लिस्ट में जाओ, तो भी वही चीज़ खुलेगी, या सिंपल है, यहाँ पर सीधा क्लिक कर दो तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है, अटैचमेंट लिस्ट, यहाँ पर जाऊँगा, कोटेशन पर PR और SPR, ठीक है ना, क्रिएटर नेम आ गया, जिसका भी क्रिएट किया किसी ने उसका नाम आ जाएगा, और देखो जो चीज़ मैंने आपको दिखाई ना वही कोटेशन इसमें दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीके हैं जिससे क्या है, आप अपने किसी भी परचेज रिक्विजिशन बनाते वक्त आप कोई भी टाइप के फाइल को, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, चाहे वो PDF फाइल हो, चाहे वो JPG फाइल हो, ठीक है दोस्तों, या टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी फाइल हो, आप उसको अपने परचेज रिक्विजिशन में अटैच कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, कल के समय जब ये आपकी रिक्विजिशन आगे बढ़ेगी तो रिलीज़ करने वाले को भी कोटेशन मिल जाएगा कि हाँ ये कोटेशन मिला था। चाहो तो इसके अलावा कोई अप्रूवल का मेल है, उसको प्रिंट करके PDF में डाउनलोड कर लो और उसको भी अटैच कर दो, तो कल के दिन खोलेगा तो आपको लिख देगा अप्रूवल लिस्ट लिख दो उसमें, तो अप्रूवल लिस्ट भी आपके PR में यहाँ पर, यहाँ ना ये जो फर्स्ट है ना, एक दूसरा अटैच कर देता तो यहाँ पर लिख देता अप्रूवल लिस्ट या अप्रूवल ऑन मेल, तो इसको सामने वाला खोलेगा तो देखेगा अच्छा इसमें सामने वाले ने अप्रूवल ली थी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या सामने वाले को भी इजीनेस रहेगा आगे कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने बोला ना JPG बोला या PDF बोला, क्यों बोला PDF, अटैच करने का रिक्वायरमेंट क्या है। देखो क्या हो रहा है, ये जो मटेरियल है ना, अब मुझे किसी पार्टी ने बोला है कि यार चलो परचेज रिक्वेजिशन गया उस पार्टी के पास, वो बोला है कि यार मुझे इसका ना टेक्निकल डिस्कशन चाहिए, टेक्निकल डेटा चाहिए। तो क्या है, जो प्लेट है उसका लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस, ठीक है ना, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन MOC, ठीक है ना, वो सारा उसको चाहिए कि कहाँ का है, किधर लगाना है, किस मशीन में लगनी है, तो सब क्या है आपका ड्राइंग में अवेलेबल होता है। इसलिए मैंने बोला कि PDF फाइल भी अटैच करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ताकि जब क्वेरी आए उससे पहले आप सारी चीज़ें उसको दे दो, ताकि आपकी क्वेरी वाला पार्ट है ना, जो टाइम जो बहुत ज़्यादा जाता है वो बहुत कम, मतलब वो माइनर हो जाए या क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए। सो दोस्तों, होप सो आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा जो मैंने आपके लिए बनाया है, कि कैसे PR में या SPR भी अगर होता तो उस पर भी आप अपने अटैचमेंट को, कोई भी जो टाइप ऑफ फाइल है उसको अटैच कर सकते हो अपने परचेज रिक्वेजिशन में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले चैनल के बारे में। सब्सक्राइबर की जो रेट ऑफ जो जुड़ने की जो वो हो रही है वो बहुत कम है, मतलब दिन में 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो होप सो आज जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि दैट विल गिव अ बूस्ट फॉर मी, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, जो भी चीज़ बताई जा रही है चैनल पे उसको प्रैक्टिस करो, सीखो। सीखने से क्या आप लोगों को भी सिखा सकते हो, ठीक है। और जैसा मैं एट द एंड क्या कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।